और इस वक्त एक बड़ी खबर है वॉर ब्रेकिंग के जरिए यूएस और इजरायल का ईरान पर ताजा हमला यहां पर हुआ है। ताजे हमले यहां पर निकलकर सामने आए हैं। हवाज के ऊपर कई सारे फाइटर जेट इस वक्त उड़ रहे हैं और देखिए सारी इंटेलिजेंस जो है अमेरिका की काम कर रही है। सीआईए लगातार काम कर रही थी, मोसाद जो कि इजरायल की इंटेलिजेंस है वो भी लगातार यहां पर काम कर रही है और इनका मेल यहां पर आप ये देख रहे हैं जहां पर एक एक लोकेशन इस वक्त मालूम है ईरान में क्या हो रहा है, उनकी टॉप लीडरशिप कहां पर है, कौन से कमांडर कहां पर है और उसी का फायदा उठाकर यहां पर हमले यहां पर किए जा रहे हैं। और ये ताजा तरीन हमले अब भी यहां पर किए गए हैं ईरान पर इस वक्त, जहां पर आप देखिए अहवाज के ऊपर कई सारे फाइटर जेट्स इस वक्त उड़ते हुए देखे गए। दूसरा वीडियो भी हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं और हमारी गेस्ट इस वक्त हमारे साथ लगातार बनी हुई है अंशु जी। अंशु जी, एक बात आप यहां पर कह रही थी कि कोई नया चेहरा अब सोचेगा अमेरिका यहां पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, खामनेई का अंत यहां पर हुआ है। खामनेई का पूरा खानदान है, उसके 4 बेटे हैं, 2 लड़कियां हैं, कल एक लड़की की मौत यहां पर हुई। अभी जो बेटा है उसको यहां कहा जा रहा है कि आप सत्ता यहां पर दे दी जाएगी। अगर उसको सत्ता दी गई तो ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे उसके पिता काम करते आए हैं। तो क्या अभी ये सब कुछ आपको बदलता हुआ यहां पर देखेगा, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं चाहता है कि रजा पहलवी अब आ जाए? मीनाक्षी, आपने इतना बढ़िया प्रश्न मुझसे पूछा और ये हमको कंसेप्चुअली समझना होगा अंशु जी, मेरा नाम शिवानी है जी। सॉरी शिवानी, आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी शिवानी। मैंने आपके साथ पहले भी शो किया, आई एम रियली सॉरी, आप मुझे जानती है जी। आई एम वेरी सॉरी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि 1969 की क्रांति के पहले जो हमने शाह रजा पहलवी का पूरा एक यहाँ पर शासन देखा 1925 से 69 तक, तो देखिए वो रिजीम अलग था, वो पूरा एक रिजीम था जिसको उखाड़ के इस्लामिक क्रांति हुई और इसके बाद ये थियोक्रेटिक शरिया इस्लामिक गवर्नमेंट जो है वो इस्लाम में बनी। अब ये जो गवर्नमेंट बनी इसका अपना जो एक रिजीम बनाया गया, एक सुप्रीम कमांडर बने। फिर हमने देखा कि 1989 से हमने खामेनेई को आते हुए देखा एज ए सुप्रीम कमांडर। वो अपना एक वारिस बता करके गए हुए, उन्होंने और 4 नाम भी छोड़ रखे थे। अभी उनके बेटे को सुप्रीम कमांडर चुना गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन ये पूरा रिजीम तो इन्हीं का बनाया हुआ है ना शिवानी, आप इसको समझिए। तो जब अमेरिका इसमें एंटर करेगा तो 69 से अभी तक का जो ये पूरा शरिया बेस्ड कट्टर इस्लामिक तंत्र है, रिजीम है, सरकार का प्रकार है, इसी को बदलने का काम करेगा ना अमेरिका। ये पूरा जो तंत्र है उसको अमेरिका बदलने की बात कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि पूरा एक प्रजातांत्रिक मूल्यों पर बेस्ड कट्टरपंथी इस्लाम से मुक्ति लेते हुए ईरान आगे बढ़े, जैसा कि ईरान 1969 के पहले था। तो हो सकता है, पहलवी अभी अमेरिका में ही बैठे हुए हैं, बार बार उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। आज उन्होंने ट्रंप को शुक्रिया भी किया और जब उनका जब यहाँ शासन था तो इन सभी का, इस पूरी डायनेस्टी का हमने देखा है कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ एक प्रायोरिटी थी, रुख था। पश्चिम के देशों के साथ तब ईरान के बहुत अच्छे संबंध थे। ईरान, यदि हम सोसाइटी वाइज देखें तो कितने खुले सामाजिक मूल्य थे हम सभी जानते हैं। उस समय की तस्वीरें हम सबने देखी हुई है, महिलाएं किस प्रकार से रहती थी, किस तरह से कामकाजी थी, ये भी हम सभी जानते हैं। और अमेरिका के साथ ईरान के बहुत अच्छे संबंध थे। तो शिवानी, अब क्या है ना, अमेरिका उसी फेज में वापस जाना चाह रहा है और हो सकता है कि इनको लाए, हो सकता है कोई दूसरा चेहरा चुने। ट्रंप एक ऐसा चेहरा चुनेंगे जो पूरी तरह से ट्रंप के कहे अनुसार वो जैसा कहें वैसा करें और जहां हस्ताक्षर करने को उनको कहा जाए वैसा वो करें। अब यदि ये राजी होते हैं तो हो सकता है कि इनको बनाया जाए। तो ये अभी देखना रोचक होगा कि चुनते किसको है। लेकिन ये जो पूरा आप एक थियोक्रेटिक इस्लामिक तंत्र देख रही है, पूरा जो रिजीम देख रही है, बात एक चेहरे के एलिमिनेशन की नहीं है शिवानी, बात पूरे तंत्र के एलिमिनेशन की है और वही करने के लिए अमेरिका इतना सब अटैक करके बैठा हुआ है। जी अंशु जोशी जी, इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगी। जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त, अगर ईरान में कोई नया चेहरा भी आ गया तो उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा और खुद अमेरिका के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा। मैं मानती हूँ एक बहुत बड़ा तबका जो युवाओं का है वो खामेनेई का हमेशा से उससे नफरत करता आया है, उनकी कट्टरता के खिलाफ रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो उनके समर्थक रहे हैं, वो कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि खामेनेई के बिरादरी के अलावा कोई चेहरा वहां पर आ जाए? नहीं, मातम का माहौल हमने देखा ईरान में और जिस तरह की तस्वीरें मेरे पास भी आई, मैंने देखे, कुछ वीडियोस देख रही हूँ। और न सिर्फ ईरान में, जो पूरी शिया कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, और इस मामले में तो दूसरे भी, आप सुन्नी कम्युनिटी को भी अगर देखेंगे तो इमाम तो थे खामेनेई। तो जिस तरह का अभी एक आक्रोश का भाव हम देख रहे हैं और यही कारण है कि ईरान इतने इंतकाम के साथ में ये जो तमाम उसके आसपास के देश है जहां यूएस के बेसिस हैं उस पर अटैक कर रहा है। तो एक आप आईआरजीसी को ही लीजिए, मैंने कहा ना 10 लाख सोल्जर्स या लड़ाके हैं आईआरजीसी में अभी, तो यही पर्याप्त है क्योंकि ये तो बहुत
हम बहुत लॉयल ये हैं अपने सुप्रीम कमांडर के प्रति या जो एक रिजीम था उसके प्रति। तो इतना आसान नहीं है कि वहां पर ईरान में रातों रात किसी को बिठा दिया जाना। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ नॉर्म्स भी हैं। तो अमेरिका इसीलिए लगातार धमकियां भी दे रहा है, एस्केलेट भी कर रहा है, हम लोगों को रोक नहीं रहा है, क्योंकि कारण ये है कि जो करवाना चाह रहा है ना उसके लिए अभी बहुत सारे हर्डल्स हैं जो उसको पार करने होंगे। बेशक तो ये बहुत आपसे सारे बहुत चैलेंजेस यहाँ पर महत्वपूर्ण अंशु जी हैं, आपके पास में वापस आऊंगी। कुछ तस्वीरें फिर से यहाँ पर सामने आई हैं। आप देखें खामनेई की मौत के बाद, जैसा अंशु जी यहाँ पर जिक्र भी कर रही थी, मैं भी आपको बता रही थी, कई लोग रोते बिलखते वहां पर नजर आए। लेकिन एक दूसरी तस्वीर ही ईरान से ही जो सामने आई, खामनेई की मौत के बाद कई लोगों ने ढोल नगाड़े वहां बजाए हैं, गानों में थिरके हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। वो भी आप दूसरी तस्वीर में यहाँ पर देखिए, ये 6 अलग अलग तस्वीरें, जिनमें ऊपर की जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोते हुए लोग वहां पर मातम मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई काले कपड़े पहन के आया है तो कोई काले झंडे वहां पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कैसे थिरकते हुए भी लोग नजर आए हैं जो खामनेई की खिलाफत करते आए थे। अब देखिए पश्चिम एशिया में इस वक्त जो महायुद्ध की लहर उठी है उसका अंजाम क्या